हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का स्पेशल कंसेप्ट। जी ये आप लोग का पार्ट 3 है। 2 पार्ट आप लोग को मिल चुका है नरेशन का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे चेंज ऑफ पर्सन। जी हाँ, चेंज ऑफ पर्सन मतलब पर्सन को चेंज करना सीखे थे फर्स्ट पार्ट में। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखे चेंज ऑफ टेंस। बहुत अच्छे से हम लोग उसके बारे में बात किए थे। बोले थे देखिए भैया आपका आर भी है और ये आपका आर एस है। क्लियर ना? आर भी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब और आर एस बोले तो रिपोर्टेड स्पीच। ओके जी, यहां पे क्या होता है, जो आर एस के सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन होता है तो चेंज करते हैं, बाकी कोई होता है तो चेंज नहीं करते हैं। वैसे ही टेंस के बारे में भी बहुत अच्छे से सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। बट आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल में, जो देखिए भैया कभी कभी क्या होता है, ये आपका आर एस, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य या फिर इटर्नल ट्रूथ हो, वैज्ञानिकों द्वारा मान्य बात, या कोई लॉ हो, कोई रूल हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई प्रोवर्ब हो, कहावत, या कोई मैगजीन वाला बात हो, या फिर कोई कोटेशन हो, है ना? क्लियर ना? जैसे कोटेशन था अपना एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जो सूर्य की तरह अगर चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो। ओके जी, तो ये सब आपको कोटेशन टाइप का हो, प्रोवर्ब टाइप का हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो नो चेंज, बस नो चेंज। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आप दैट लगा दीजिए और एज इट आप वहां पे नोट कर दीजिए रिपोर्टेड स्पीच। खत्म कहानी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए आप लोग के सामने है एग्जाम्पल, बोल रहा है न्यूटन सेड, न्यूटन कहे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस यस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके जी, देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सेड है तो सेड के तो सेड उतारते हैं। क्लियर ना? तो यहाँ पे न्यूटन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा देंगे, बाकी सब कुछ जैसे का तैसे हम लोग उतार देंगे। बस ये कैपिटल था उसको स्मॉल कर देंगे, बाकी सब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल जैसे का तैसे नोट कर देंगे। ओके, आइए दूसरा बोल रहा है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर जी कहते हैं जो अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्या बोल रहा है? अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, द टीचर का द टीचर सेड का सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे, बाकी जो चीज है जैसे का तैसे उतार देंगे। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द गुरु सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क इज वर्शिप। ये सब अपना क्या है, कही गई बात है ना? तो सबको हम लोग जैसे का तैसे उतारते हैं। बोले द गुरु को द गुरु, सेड का सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे, वर्क इज वर्शिप। ओके, क्लियर कंसेप्ट? बात समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट आप लोग का है रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, है ना? अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग सीधा कर देंगे रवि जी का रवि, सेड का सेड, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स को एज इट जैसे का तैसे उतार देंगे। टेंशन वेंशन लेना नहीं है, इसीलिए तो कहा गया है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इटर्नल ट्रूथ हो, लॉ हो, प्रोवर्ब हो, कोटेशन हो, नो टेंशन, दैट लगा के उतार दीजिए। बात खत्म। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग को पता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना 2 तरह का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, जैसे इज ए मार वाज वर्ब हैज ए हैड डूडज ड्यूड से स्टार्ट होगा तो उसको कहेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाला, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो उसको भी हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर बात समझ में आ गया? आइए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम लोग वहां पे इफ का यूज करेंगे, या फिर नहीं तो वेदर का भी यूज कर सकते हैं। कब? जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो।
और अगर WH वर्ड से स्टार्ट है, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ से स्टार्ट है, तो सेम WH का WH व्हाट तो व्हाट, वेयर तो वेयर, व्हेन तो व्हेन, व्हाई तो। एक बात याद रखना है, ये जो अपना वर्ब है ये वर्ब आस्क में बदल जाएगा। यस यस, ये वर्ब जो है अपना आस्क में बदल जाएगा या फिर इंक्वायर्ड में बदल जाएगा, या तो आस्क या इंक्वायर्ड में बदल जाएगा। ओके जी, आइए एक बात याद रखिएगा, नरेशन का गुण जो है वो, नरेशन एक ऐसा मशीन है, यूं समझ लेते हैं, नरेशन एक ऐसा मशीन है जिसमें ओनली असर्टिव सेंटेंस डालेंगे ना तो वो कोई आउटपुट देगा। ध्यान रहे, ओनली पॉजिटिव अगर डलाएगा, असर्टिव सेंटेंस डालेंगे अगर नरेशन वाले मशीन में तो कोई आउटपुट देगा। अगर आप इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव ऐसा कुछ भी सेंटेंस डालेंगे तो वो लिख देगा डायरेक्ट रिजेक्टेड। यस, रिजेक्टेड लिख देगा। तो आपको क्या करना है, जो ऑलवेज नरेशन वाले मशीन में असर्टिव सेंटेंस देना है। ओके, आइए तो प्रिया रीड्स असर्टिव सेंटेंस, ये आउटपुट देगा। अगर हम लोग लिख दिए डज प्रिया रीड्स तो ये डज को काट देगा, कहेगा नो बाबा ना, है ना। हम इंट्रोगेटिव नहीं लेते हैं भैया, है ना, हमको आप डायरेक्ट असर्टिव बना के दीजिए तब हम कोई रिजल्ट देंगे, अन्यथा हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। ओके जी, तो हम लोग क्या कहें, प्रिया रीड्स ऐसे देंगे, ऐसे अगर देंगे तो हो जाएगा गड़बड़। ओके, वैसे यहाँ पे रीड्स नहीं होना चाहिए था, रीड्स नहीं होना चाहिए था, रीड होगा। ओके जी, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है, WH है, तो यहाँ पे V1 का यूज करते हैं, V5 का यूज नहीं। ओके, आइए एग्जाम्पल के थ्रू जरा बात समझते हैं। बोल रहा है द टीचर सेड टू मी, The teacher said to me, comma inverted comma, where do you live? तो क्या करेंगे हम लोग, द टीचर का द टीचर लिखेंगे, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क में और मी अपना मी रह जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वेयर है, और वेयर जो होता है वो WH वर्ड होता है, और WH वर्ड का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट, और जब WH वर्ड का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेम WH, टेंशन वेंशन लेना नहीं है। आगे देखे तो मिल गया अपना इंट्रोगेटिव जैसा, हम इसको हेल्पिंग वर्ब को काट दिए, बोले भैया हम डायरेक्ट मालिक से बात करते हैं, नौकर से बात करना मेरा फितरत नहीं है, तो इसको काट के साइड कर दिए, सीधा गए यू के पास। अब यू है सेकेंड पर्सन, आप लोग को पता है ना सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू गया मी के पास, अब पूछता है यू यार तुम सब्जेक्ट का काम कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहे थे, तो बोलता है भैया हम तो सब्जेक्ट का काम कर रहे थे। तो चलो मी का सब्जेक्टिव कैसे आई होता है, लिव चेंज हो जाएगा लिव्ड में, क्योंकि पास्ट का बात हो रहा है। बोलिए ये बात समझ में आया क्या, बहुत अच्छी बात। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, टेंशन क्यों लेंगे। आइए आप लोग के सामने है द मैन सेड टू हिज सन, एक आदमी है जो अपने बच्चे से कहता है डू यू वांट टू गो। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, द मैन का द मैन लिख देंगे, सेड का आस्क लिख देंगे, हिज सन का हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ लगा देंगे। डू से तो बात करना फितरत है नहीं, ये डायरेक्ट बात करेगा यू से, और यू जाता है ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के पास गए तो हिज सन है, हिज सन मतलब कोई एक लड़का के बारे में बात हो रहा है, और लड़का का बात हो तो भैया हम ई लगाते हैं, अगर लड़का का बात हो तो भैया हम ही लगाते हैं एक लड़का के लिए। अगर यहाँ पे सन्स होता तब दे लगाते, तो यहाँ पे हिज सन है तो ही लगाएंगे, और उसके बाद वांट वांटेड में टू गो का टू गो रह जाएगा। सिंपल सा फंडा, क्लियर कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट बोल रहा है आई सेड टू माई वाइफ, आई सेड टू माई वाइफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, आई का तो आई लिखेंगे, सेड टू चेंज होगा आस्क में, माई वाइफ का माई वाइफ रह जाएगी, और WH वर्ड है तो WH वर्ड का सेम WH वर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। आर से बात करना नहीं चाहता है, आगे देखे तो मिल गया यू, और यू चला गया माई वाइफ के पास, और माई वाइफ मेरी पत्नी एक लड़की, और लड़की के लिए हम लोग यूज करेंगे सी का, यस तो सी। अब यहाँ पे क्या होगा,
डूइंग टुडे का क्या होगा पता है, V4 है ना भैया, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा क्योंकि ईजेमार वॉज वर्ड में चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे शी वॉज डूइंग टुडे, दैट डे में चेंज होता है। सेकंड पार्ट में बताए हुए हैं। अगर आप लोग सेकंड पार्ट देखे होंगे, फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख लीजिए। ओके जी, चलिए, तो टुडे चेंज होता है दैट डे में। क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सोनिया सेड टू मी, सोनिया सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू मीट मी टुमारो एट पटना जंक्शन, क्या भाई तुम मुझसे मिल सकते हो कल पटना जंक्शन पे। अच्छा, बनाइए ना इसको, सोनिया का सोनिया हो जाएगा, सेड टू आस्क में चेंज होगा, मी का मी हो जाएगा, कैन है हेल्पिंग वर्ब है भैया, इज ए मार, वाज वर्ड, हैज हैव हैड, डू डज डिड, विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट हाउ टू, ये सब होता है अपना एक्सिलरी वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब का जब बात हो तो हम लोग लगाते हैं इफ, है ना, और इफ लगा के कैन से तो बात करेंगे नहीं, सीधा बात करेंगे यू से, यू भाग के चला जाएगा मी के पास, और मी का सब्जेक्टिव आई होता है, और आई के साथ हम लोग कैन ना कुड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भैया पास्ट का बात हो रहा है, तो कैन चेंज होता है कुड में, विल चेंज होता है वुड में, शैल शुड में, बताए थे पार्ट 2 में। ओके जी, आइए ना, तो कुड, अब कुड मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आता है तो मीट। अब मी है भैया, मी जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास गया तो सोनिया मिली, क्या मिली, सोनिया, है ना, तो सोनिया के लिए क्या होगा भैया पता है, सोनिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और सोनिया लड़की है ना, तो इसके लिए सी का यूज करते हैं, और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, लगा दिए ना हर, अच्छी बात है। टुमारो को हम लोग चेंज करते हैं नेक्स्ट डे में, कहाँ जी, टुमारो को चेंज करते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट डे में। ओके जी, और उसके बाद एट पटना जंक्शन, तो एट पटना जंक्शन, कितना सिंपल सा बात है। ओके जी, आइए ना नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, क्या करेंगे, ही का ही करेंगे, सेड टू का आस्क करेंगे, मी का मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से बात करने का फितरत इसका है नहीं, छोड़ देगा हेल्पिंग वर्ब को, डायरेक्ट बात करेगा यू से, यू चला जाएगा भाग के सेकेंड पर्सन के पास, बट यू चला जाएगा भाग के ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के पास गया तो वहां मिला मी, मी कहता है भैया मेरा सब्जेक्टिव तो आई होता है, तो मैं तो जा नहीं सकता, आई ही जाएगा, आई आ गया, और आई के साथ वॉज का यूज करते, जब यहाँ इजे मार का यूज था ना, तो वॉज वर्ड में चेंज होगा, है ना, तो आप यूज करेंगे किसका, वॉज का, अ स्टूडेंट का, अ स्टूडेंट, सिंपल सा फंडा है भैया। आइए ना नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग के सामने है, ही ask me what is your name, he asked me what is your name, तो क्या करेंगे, he ask का he ask, me का me हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद WH वर्ड है, तो WH वर्ड तो सेम WH वर्ड। ओके जी, अब हेल्पिंग वर्ड से तो बात करेगा नहीं, बात करेगा योर से, और योर है सेकेंड पर्सन का रिलेटिव, समझ रहे हैं, योर है सेकेंड पर्सन का रिलेटिव, और सेकेंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के पास, है ना, ऑब्जेक्ट के पास गया तो वहां पे मी मिला, क्या मिला भैया, मी मिला, और मी जो है फर्स्ट पर्सन का रिलेटिव है ना, तो मी का पॉजेसिव क्या होगा, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो मी भी तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आएगा, यस, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, तो यहाँ पे कर दे माई नेम वॉज, माई नेम वॉज। ओके जी, आया बात समझ में, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट आप लोग का, नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोग का, सोफिया सेड टू हरी, सोफिया सेड टू हरी, अरे भैया यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कौन लगाएगा, है ना, सोफिया सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लव मी, क्या बनाएंगे, सोफिया का सोफिया आ गया, सेड टू आस्क में चेंज होगा, हरी जी रह गए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगाएंगे, डू को काट देंगे, जाएंगे यू के पास, अब यू सेकेंड पर्सन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के पास आए तो हरी जी मिले, हरी एक लड़का है और लड़का के लिए ही का यूज करते हैं, बट यहाँ पे देखे यू तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो लिख देंगे ही,
लव मी का ए। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। यस, किसका? इम्परेटिव सेंटेंस का, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस आप लोग को पता है, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला बात होता है। इम्परेटिव सेंटेंस कैसा होता है जी? जहां पे ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात हो, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए ना, इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट वाला कैसा होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद V1 प्लस अदर वर्ड होगा। ओके जी, V1 प्लस अदर वर्ड, जैसे गिव मी अ ग्लास वाटर, है ना, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, ये सब आप लोग का इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर ना? क्या करते हैं पता है भैया, हम लोग पहले ये कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। आरभी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, आस्क, टेल, सजेशन, ये सब वर्ड में चेंज कर देते हैं। दूसरा, प्लीज काइंडली सर मैडम अगर यहाँ पे लगा हो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज काइंडली सर मैडम को काट देंगे, हटा देंगे, है ना। और तीसरा कंसेप्ट याद रखिएगा, आरभी में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट जरूर लगाएंगे। ओके जी, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल क्या है। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर ना? तो हम लोग क्या करेंगे, द स्टूडेंट का द स्टूडेंट, सेड टू का करेंगे रिक्वेस्टेड, है ना। क्योंकि यहाँ पे प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, सर प्लीज सॉल्व कर दीजिए इस प्रॉब्लम को, रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे रिक्वेस्टेड द टीचर, तो द टीचर। प्लीज काइंडली सर मैडम को हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगाते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास में बताए थे, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का बात हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज करते हैं। ओके, प्लीज काइंडली सर मैडम को काट देंगे, बाकी जो बच गया सॉल्व द प्रॉब्लम, तो सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं। बोल रहा है माय मदर सेड, मेरी माँ कहती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज द डोर, क्या करें, क्लोज द डोर। क्या करेंगे, माय मदर का माय मदर, सेड का कर देंगे क्या पता है, ऑर्डर्ड, क्योंकि मम्मी ऑर्डर है बचुआ जाओ बंद कर दरवाजा, है ना। तो क्या है, ऑर्डर मी, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अपने मन से ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मेरी माँ मुझे आदेश दी, बेटा दरवाजा बंद कर लो, है ना। तो ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू, क्लोज द डोर का क्लोज द डोर, सिंपल सा फंडा है ना भैया। आइए नेक्स्ट देखिए, बोला डॉक्टर सिन्हा सेड टू माई वाइफ, डॉक्टर सिन्हा सेड टू माई वाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, टेक योर मेडिसिन इन टाइम। क्या करेंगे पता है भैया, डॉक्टर सिन्हा का करेंगे डॉक्टर सिन्हा, सेड टू का करेंगे एडवाइस। हाँ, डॉक्टर साहब एडवाइस दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं देंगे, नहीं तो फिर दूसरा डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे आपकी बात, है ना। तो डॉक्टर साहब अक्सर एडवाइस देते हैं, तो देखिए मैडम जी दवा टाइम पे लीजिएगा, अब लेना न लेना आपकी मर्जी, लेकिन हम तो भैया सलाह ही दे सकते हैं, दवा टाइम पे लीजिएगा, है ना। तो माय वाइफ का माय वाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू, टेक का टेक आ गया। अब योर है तो योर तो जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के पास माय वाइफ मिला। अब योर जो है अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, और हम लोग को पता है माय वाइफ मेरी पत्नी एक लड़की है, और लड़की के लिए सी का यूज करते हैं, और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, मेडिसिन इन टाइम, मेडिसिन इन टाइम, एक इन एक्स्ट्रा काट दीजिए पगला को, है ना, मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज हेल्प मी। तो ही सेड टू मी का क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे लगाएंगे टू, प्लीज काइंडली सर मैडम को काट दीजिए, हेल्प का हेल्प लिख दीजिए, और मी जो है अपना मी चला जाएगा ही के पास, सब्जेक्ट के पास, है ना, और ही का ऑब्जेक्टिव केस
हिम होता है। बोलिए आप लोगों को इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? बिल्कुल आसान, नरेशन से आसान कोई चैप्टर ही नहीं बना है। बस यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पास जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, बाकी कोई कहीं जाएगा ही नहीं। लिखते जाइए, बनते जाएगा, है ना। आइए ना नेक्स्ट आप लोग के सामने है निगेटिव इंपरेटिव। ओके जी, निगेटिव इंपरेटिव ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला बात होगा, बट निगेटिव वे में होगा, है ना। जैसे देखिए इसका क्या होगा, आरवी होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद कॉमा इन्वर्ट कॉमा डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, पहले भैया क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा 1। ओके जी, अब इसको क्या करते हैं हम लोग पता है, ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस वगैरह में चेंज कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डोंट को नॉट टू में चेंज करेंगे, V1 लगा देंगे, क्लियर ना। और ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशन वगैरह में। ओके, दूसरा, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है जो आप ना फॉरवर्ड कर दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, यहाँ पे क्या है, डोंट की जगह पे ओनली टू लगा दीजिए, V1 का V1, अदर वर्ड का अदर वर्ड, बात खत्म हो गया। तीसरा तरीका है आप लोग को सॉल्व करने का इस टाइप के सेंटेंस को, जो आप क्या कीजिए, प्रोहिबिटेड का यूज कर दीजिए, वर्ब की जगह पे प्रोहिबिटेड का यूज कर दीजिए, और उसके बाद ये प्रोहिबिटेड का यूज कर दीजिए, या फिर आप प्रिवेंटेड का यूज कर दीजिए, प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड का यूज कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात, नहीं है तो ऑब्जेक्ट अपने मन से लगाते हैं, पता है ना, जो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और उस ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम लगाएंगे, उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, फ्रॉम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। मतलब समझ में आया, इंपरेटिव सेंटेंस को वैसे सॉल्व करते हैं, बट इंपरेटिव मतलब समझ में आया, जो इंपरेटिव निगेटिव है तो भैया 3 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा। आइए कुछ प्रैक्टिस कीजिए, तब बात समझ में आएगा, है ना। देखिए आप लोग के सामने है क्वेश्चन, माई फादर सेड टू मी डोंट गो आउटसाइड एट नाइट। मेरे पापा जी कहते हैं मत जाना रात को घर से बाहर। ओके, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, माई फादर का माई फादर लिखेंगे, सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइस्ड में, मी का मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे नॉट टू का यूज करेंगे, गो का गो, आउटसाइड एट नाइट, जैसे कहते हैं। नेक्स्ट तरीका है सॉल्व करने का, ये तो तरीका नंबर 1 था। दूसरा तरीका है आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं, माई फादर लिख देंगे, और ये सेड टू के जगह पे फॉरवर्ड लिख देंगे, मी का मी लिख देंगे, टू गो आउटसाइड एट नाइट। सिंपल सा फंडा है, दोनों तरीका से करते हैं। एक और तरीका है सॉल्व करने का, क्या करेंगे, माई फादर का हम लोग माई फादर लिख देंगे, क्या करेंगे भैया, माई फादर का माई फादर लिख देंगे, यहाँ पे प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड का यूज कर सकते हैं, उसके बाद मी का मी लिख देंगे, यहाँ पे फ्रॉम गो बन जाएगा गोइंग, आउटसाइड एट नाइट का आउटसाइड एट नाइट। सिंपल सा फंडा है, समझ में आया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोग के पास, बोल रहा है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, बोल रहा है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। क्या करेंगे भैया, द टीचर का करेंगे द टीचर, सेड टू ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, और द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग नॉट टू का यूज करेंगे, नॉट टू, उसके मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो मेक अ नॉइज इन द क्लास। सिंपल है, कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप लोग जानते हैं ना, विश कर्स ब्लेस का बात होता है, जिसमें वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू बी एन IAS, ये सब आप लोग का क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी देखिए यहाँ पे क्या है,
आरबी क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, उसके बाद होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर हम लोग कहेंगे मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वर्ब के जगह पे ब्लेस्ड का यूज कर सकते हैं, कर्स का यूज कर सकते हैं, विश का यूज कर सकते हैं, प्रेड का यूज कर सकते हैं, इस RS के सेंस के अकॉर्डिंग। ओके, इस RS के सेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको काट देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस माइट, में चेंज हो जाएगा माइट में, सब्जेक्ट के बाद आएगा माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, ऐसे सॉल्व करना है ऑप्टेटिव सेंटेंस को। देखिए आपके सामने है, माय मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, माय मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, है ना। हम लोग क्या करेंगे, माय मदर का लिखेंगे माय मदर, ओ मदर है ना ओनली, तो मदर का लिखेंगे मदर। अब मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, तो आशीर्वाद दे रही है, तो यूज करेंगे ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आई, और मे बदल जाएगा माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग। ओके जी, आइए नेक्स्ट बोल रहा है, दे सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू डाई। क्या करेंगे हम लोग, देश क्या करेंगे हम लोग, दे का तो दे लिख देंगे, सेड टू के जगह पे कर्स का यूज करेंगे, क्योंकि मरने वाला बात है, श्राप वाला बात है नहीं, और श्राप के लिए कर्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हिम का हिम लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाएंगे, में से पहले बात नहीं करेगा, यू से बात करेगा, यू जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट हिम था तो हिम का सब्जेक्टिव कैसे ही होता है, में माइट बन के आ जाएगा, डाई का डाई लगा देंगे, बात खत्म, सिंपल सा फंडा होता है, कुछ नहीं करना है। आइए ना नेक्स्ट आप लोग के सामने है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू बी हैप्पी। क्या करेंगे, ही का तो ही लिख देंगे, अब यू बी हैप्पी, खुश रहो, विश है, इच्छा का बात है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे विश्ड, उसके बाद मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। यू जो है आपका, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, ऑब्जेक्ट में गए तो था मी बन जाएगा आई, उसके बाद यहाँ पे मे यू बी हैप्पी होना चाहिए था भैया, मे, है ना, तो यहाँ पे मे माइट में चेंज हो जाएगा, बी हैप्पी का बी हैप्पी। कितना सिंपल सा फंडा था। आइए देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग का है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये क्या है ना, सडन फीलिंग वाला बात, जैसे अचानक से, ओह आह औच, ये सब वाला जो बात है ना, ये सब जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग का पहले तो सब्जेक्ट वर्ब, जिसको आरबी बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होगा जिसको हम लोग आरएस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आरएस के सेंस के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आरबी को आरएस के सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के आधार पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, इन सारे वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। ओके जी, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का यूज करते हैं, है ना। और अगर इसमें लगा हो ओह आह औच ये सब वर्ड, तो उन सारे शब्दों को हम लोग काट देते हैं, हटा देते हैं, क्लियर ना। और एक्सक्लामेशन साइन चेंज हो जाता है फुल स्टॉप में, बस इतना करना होता है। देखिए ना एग्जांपल आपके सामने है, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हिप हिप हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, है ना, हिप हिप हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। क्या बन के तैयार होगा, द कैप्टन का द कैप्टन, सेड के जगह पे हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि हिप हिप हुर्रा, है ना, मैच वॉन कर गया, जीत गया, खुशी का बात है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का यूज करेंगे। और उसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है और ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ गए कैप्टन के पास। अब कैप्टन ये जब तक जेंडर क्लियर ना हो तो हम लोग लड़का समझते हैं, और लड़का के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं, है ना। और हैव चेंज हो जाएगा हेड में, वन द मैच का वन द मैच, क्लियर। आइए इसमें दो कंसेप्ट और है, देखिए ना, एक स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा, एक स्ट्रक्चर इस टाइप का। कैसा, ये तो अपना आरबी हो गया, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद व्हाट हो, सच हो, हाउ हो, उसके बाद ए या एन होगा, फिर नाउन होगा। ओके जी, बस इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये
चेंज कैसे होगा पता है? चेंज तो हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करते हैं, उसके बाद इट या सब्जेक्ट आ जाएगा, इट या सब्जेक्ट आ जाएगा, और ये प्रेजेंट का बात होगा तो इज, पास्ट का बात होगा तो वाज, और ए एन क्योंकि आगे नाउन है तो ए या एन तो चाहिए ही चाहिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं ना तो नाउन अपना इस कंडीशन में एडजेक्टिव लेता है। ओके भैया, तो इसका तारीफ हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो आपका सब्जेक्ट वर्ब होगा, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सच होगा, व्हाट होगा, हाउ होगा, उसके बाद ए या एन एडजेक्टिव और नाउन। ये वाला देखिए उठा के ले आया, तो ये जो है कहेगा भैया नाउन का तो तारीफ हो गया डायरेक्ट कर से इनडायरेक्ट करते समय, लेकिन मेरा भी तारीफ करवा दो भैया प्लीज, मेरा भी तारीफ करवा दो। तो इसको खुश करने के लिए हम लोग एडवर्ब भी बुला लिए, है ना। तो क्या हुआ पता है, ये चेंज हो जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में, उसके बाद इट या सब्जेक्ट का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट के लिए इज का यूज करते हैं, पास्ट के लिए वाज का यूज करते हैं, क्लियर ना। उसके बाद अपना एडवर्ब जो आएगा एडजेक्टिव का तारीफ करने के लिए, तो ये तो इसको खुश कर दिया। बट भैया नाउन है, नाउन तो बिना आर्टिकल के आता नहीं है, तो ये नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, क्लियर ना। तो कभी भी याद रखिएगा जिसको क्वालिफाई करता है वो उससे पहले आता है। देखिए ये पहले आया, इसको ये क्वालिफाई करता है ये पहले, लेकिन नाउन और आर्टिकल का जन्मों जन्म का रिलेशन है, दूर भी रहेगा फिर उसी के लिए आएगा। अगर यहाँ पर से नाउन हटा देंगे तो आर्टिकल भी हट जाएगा, कहेगा ना पापा ना, हम आपके बिना रह नहीं सकते। कुछ एग्जाम्पल देखिए, आइए एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। बोल रहा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माय डॉग इज डेथ, है ना। क्या करेंगे पता है, ही का तो ही कर देंगे। अब डॉग इज डेथ बताइए ना, वो खुशी का बात है कि गम का बात है? गम का बात है, सॉरो। तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करेंगे पता है, दैट लगा देंगे। अब माई है तो माई जाएगा सब्जेक्ट के पास गए तो अपना ही मिला, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, तो हिज डॉग। अब इज चेंज होता है वाज में, तो वाज डेथ। सिंपल सा फंडा, खत्म कहानी। आई नेक्स्ट बोल रहा है अजीत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। क्या करेंगे भैया, अजीत का तो अजीत हो जाएगा, सेड चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब इसके अकॉर्डिंग आश्चर्य का बात है, तो आश्चर्य का बात है तो हम लोग कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे, उसके बाद इट लगा देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, वाज लगा देंगे। क्या कर देंगे भैया, वाज लगा देंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, है ना, वेरी लगा दिए ना यहाँ पे, ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर दिए। ये आपका एडवर्ब हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, प्लेस तो नाउन हो गया। ओके भैया, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ ब्यूटीफुल सी इज है यहाँ पे। ओके जी, इसको क्या करेंगे पता है, सी का तो सी लिख देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सी का तो सी लिख देंगे। यहाँ पे बोला हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वाह कितनी सुंदर है ये, है ना। तो सरप्राइज का बात हो रहा है ना, तो सरप्राइज के लिए हम लोग एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी तो सी वॉच, है ना, इज वॉच में चेंज होगा। ब्यूटीफुल को वेरी ब्यूटीफुल लिख देंगे। ब्यूटीफुल को क्या लिखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल लिखेंगे। यहाँ पे नाउन नहीं है तो यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल होता तो नाउन होता। खत्म कहानी, बात समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट बोल रहा है ही सेड ओ माय गॉड आई हैव डन अ मिस्टेक, आई हैव डन अ मिस्टेक। हे भगवान हमसे भी एक गलती हो गया। क्या करेंगे भैया, बस ही का तो ही लिख देंगे, गलती वाला बात है, सॉरो दुख गम का बात है, तो क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे लगाएंगे दैट, और उसके बाद इसको तो काट देंगे, ये भैया आई जाएगा ही के पास, तो ही का ही आ जाएगा, हैड डन अ मिस्टेक। बोलिए, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो अगर पूरा देख लिए होंगे ना आप लोग, तो आपको अब नरेशन से एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंप्लीट सेशन के साथ। तब तक अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फिर मिल के पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।